हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, जैसा आपको दिख रहा है आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन 5, जिसमें करना क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है जी, अब हमें बताना है कि 6 की पावर अगर n है और n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट तक, तो क्या उसके वंस प्लेस डिजिट पर, मतलब एंड विद डिजिट 0, उसके वंस प्लेस डिजिट पर 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें एक्सप्लेन करना है। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, फिर इसमें लिखना क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है जी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। अभी देखिए, 6 टू द पावर n की बात कर रहे हैं। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले n की जगह क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी, 6 की पावर 1 रखी हमने, 6 की पावर 1 कितना होता है, 6। अब हमने 2 रखा n की जगह, इट मीन 6 इंटू 6 दैट इज 36। अब 6 की जगह 3 रखिए, कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, इट मीन 6 6 36 और 6 6 36 216। ठीक है, अगर इस बार मैं 6 टू द पावर 4 रखती हूं तो कितना आएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 6 6 36, 3 6 3 18 19 20 21। ठीक है जी, इसका मतलब देखिए लास्ट में से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास इतना ही आ रहा है। अब इससे होगा क्या, यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि 36 इंटू 36 करना है। यहाँ पर आएगा 216, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तब यहाँ हमारे पास देखो 6 6 36, फिर भी लास्ट में हमारे पास कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। अब देखिए सब में नेचुरल नंबर 1 2 3 तो हमने रख दिए, बट वंस प्लेस पर यहाँ भी 6 आ रहा है, इसमें भी वंस प्लेस पर 6 है, इसमें भी वंस प्लेस पर 6 है, यहाँ पर भी हमारे पास वंस प्लेस पर 6 मिला था। इट मीन्स आप 6 की कुछ भी पावर रख लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, जो आपके पास वंस प्लेस पर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, 6 ही नंबर होगा, कभी भी 0 नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, ये तो अब हमें समझ में आ गया। अब हमें इसे लिखना कैसे है, क्योंकि ये लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे और ये कुछ लिखने के लिए भी नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए। अब इसमें क्या थ्योरी लिखी जाएगी हम वो देखते हैं। चलिए जी, अब मुझे बताइए अगर इसके लास्ट में 0 आता, ठीक है एक बार फिर से समझते हैं, अगर लास्ट में 0 आता तो किस किस केस में आ सकता है, 10 में आ सकता है, जी हाँ। और 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो कितना आएगा, 2 इंटू 5। अब दूसरा देखिए, 20 में भी वंस प्लेस पर 0 आता है, इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिए, 2 2 4 और 4 5 20। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए आप, 2 3 6 6 5 30। अब 40 के कीजिए, कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 5 40। ऐसे आप किसी के भी कर लीजिए, मान लीजिए आप 100 का भी कर रहे हैं। ठीक है, 100 का कितना आएगा, 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय 2 5 10, 100 आ गया। अब देखिए जिसके भी वंस प्लेस में 0 आएगा, इतना तो हमें पता चल गया कि 6 में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जिसके भी वंस प्लेस में अगर 0 है तो उसमें हमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि यहाँ भी 2 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 5 है, यहाँ भी 2 इंटू 5 2 इंटू 5, हर जगह हमें क्या मिलेगा, आप अप टू कहीं तक भी करके देखिए, आपको सब में क्या चीज कॉमन मिलेगी, 2 इंटू 5। ये प्राइम नंबर्स आपको इनमें कॉमन मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें 2 इंटू 5 मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो लास्ट में 0 आएगा, वरना तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब यही चीज मुझे थ्योरी में लिखनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में तो आपको आ गया होगा। थ्योरी देखिए किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो हमारी ब्लर नहीं है, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। स्टार्ट करें, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या चेक करेंगे, अगर आप चाहें तो इसे स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, अगर आपको थ्योरी इजीली याद हो जाती है तो ठीक है, वरना आप इसे स्टेप वाइज लिख लीजिए। देखिए स्टेप नंबर 1 हमने क्या कहा, इफ 6 टू द पावर n, और n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए जी, इफ 6 टू द पावर n क्या होगा, एंड विद डिजिट 0,
अगर 6 टू द पावर n के लास्ट में कितना आया, 0 आया, तो क्या होना चाहिए, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, तो किसके साथ डिविजिबल होना चाहिए, हमें पता है 5 के साथ। ठीक है, इन सारे नंबर में क्या आएगा, एक 5 तो कॉमन पक्का है ही है, 2 भी है लेकिन 5 भी कॉमन है। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 5 से पक्का डिविजिबल होगा। चलिए जी अब आगे देखते हैं। सेकंड स्टेप अगर हम देखें अपना, तो उसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 2, चाहे तो आप इसे थ्योरी जैसा ही लिख लीजिए, बट हम स्टेप वाइज लिखेंगे। ठीक है, इसमें आसानी होती है याद करने में। अब हमने कहा देन अगर ऐसा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं इसे पीएफ लिख देती हूं। ठीक है, पीएफ इज व्हाट, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 6 टू द पावर एन। अब 6 टू द पावर एन का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट कंटेन, क्या कंटेन होना चाहिए इसमें, 2 इंटू 5। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 2 इंटू 5 कॉमन है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है। हर एक डिजिट में हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 कॉमन मिलेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या लिखते हैं कि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, निकालिए कितना निकलेगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और होल टू द पावर n। ठीक है, इतना लिखा। अब यहां देखिए हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं किया हुआ इसने, डज नॉट कंटेन 2 इंटू 5, कंटेन द प्राइम्स, कौन कौन से प्राइम्स, दैट इज 2 इंटू 5। ठीक है, जबकि 6 में तो सिर्फ 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 5 तो हमें मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन अब यहां ध्यान से देखिए, देयर आर, और हमें पता है 6 के और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 हो सकता है। तो अभी हम यहां क्या लिखेंगे, देयर आर नॉट अदर factors of 6 to the power n other than 2 into 3। ठीक है, किसकी मदद से हमें पता चला, याद है सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही पढ़ी थी, और उसमें यही चीज कही गई थी कि हर एक नेचुरल नंबर का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीके का क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ऑर्डर अलग हो सकता है बट ये इसकी यूनिकनेस होती है। ठीक है, इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी है, किसकी हेल्प से, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है जी, चलिए अब इतना लिख दिया तो इसका मतलब हमें पता है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर n फॉर विच, जिसके लिए क्या हो, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n एंड्स विद 0। राइट, ये आपको इजीली समझ में आ गया। थ्योरी देखिए, आप इसे थर्ड स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा और ये 5 स्टेप, 5 स्टेप में ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सारा आपको कंटेंट लिखना है, क्योंकि पेपर में या कॉपी में आप ये चीज नहीं लिख सकते, ये चीज सिर्फ समझने के लिए थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, तब आपको ये सारा का सारा समझ में आएगा कि जो चीज मैंने आपको यहां समझाई थी वही चीज मैंने थ्योरी में यहां लिखी है। ठीक है, चलिए जी अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5th क्वेश्चन हमने ऊपर कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो पूरी हमारे पास डिजिट गिवन है और ये वाली जो पूरी डिजिट गिवन है, हमसे कहा है कि ये कंपोजिट नंबर है।
हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये मैंने जहां पर फंडामेंटल थ्योरम करवाई है वहां पर भी एक्सप्लेन किया है कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं, बट अभी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। दैट इज कंपोजिट नंबर्स। अगर हम देखें तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर्स हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हमें पता है कौन कौन से हो गए? 4। देखिए 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, यहां पर रफ में समझते हैं, थ्योरी एज इट इज लिखी रहने देते हैं। यहां रफ में समझिए क्या होता है कंपोजिट नंबर। अब देखिए 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे बताइए? 1, 2, 4। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए इसके, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये हमारा कैसा है? कंपोजिट नंबर है। अगर मान लीजिए मैं 5 लेती हूं, 5 के कौन कौन से होंगे? 1 और 5, और किसी की तो टेबल में नहीं आता 5, इट मीन्स ये ऐसा नंबर क्या है? ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ये कंपोजिट नंबर नहीं होते। अब 6 को देखिए, 6 कैसा है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की भी टेबल में। तो इसमें क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर्स है इसके, इट मीन्स दिस इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 क्या है? 1 और 7 की ही टेबल में आता है। ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। अब देखिए इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और ये एक अलग से टर्म है, तो इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? ध्यान से देखिए, 7 इंटू 13 इंटू 11, इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया। ठीक है जी, अब देखिए इसमें से 13 कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11, इट मीन्स 11 7 जा 77, फिर उसके बाद प्लस। ठीक है, अब 13 में से मैंने 13 कॉमन ले लिया है, बट हमें पता है जहां कुछ नहीं होता वहां 1 कॉमन जरूर आता है। ठीक है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 13 इंटू 77 इसी नंबर के बराबर आएगा, प्लस ये रहा प्लस 13 1 जा 13। ठीक है, इट मीन्स हमने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। अब आगे क्या करेंगे हम? 13 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 1 कितना हो गया? दैट इज 78। ठीक है, अब देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें कैसे पता चलेगा कंपोजिट नंबर है? हम क्या करेंगे? 78 के फैक्टर्स निकालेंगे। 78 के फैक्टर्स निकालिए, 1 प्लेस पर इवन नंबर है, इट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसे? 13 इंटू 78 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास इस नंबर के हु हैज, या फिर यहां लिखिए दिस हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में? सिंपली लिखिएगा देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही था क्वेश्चन, इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, हर क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, आपको समझ में जरूर आ गया। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो आपको उस चीज की कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, आप इस पार्ट को खुद ट्राई करके देखिए पहले, अगर नहीं होता है तो फिर हम अपनी वीडियो में बताएंगे। चलिए जी, हमारे पास यही गिवन है नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए प्लस 5 है, इट मीन्स इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ 5। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा? देखिए 5 कॉमन ले चुके हैं, 7 6 जा 42, 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये अंदर बचेगा। ठीक है, और यहां पर आएगा प्लस का साइन,
यहाँ पर ये प्लस है, ये रहा प्लस, यहाँ से 5 भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब यहाँ ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा है एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, 542 इंटू 24 प्लस 1। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितना आएगा, 42 की मल्टीप्लाई हमें 24 से करनी है, दैट इज 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10। इट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 ब्रैकेट में 108 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 109। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं ना इसके, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है 5 इंटू 1009। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, आगे 7 से भी नहीं जाएगा, 9 10 11 से भी नहीं जाएगा, 30 एक्चुअली किसी से जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद एक कैसा है, प्राइम नंबर है। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारे पास ये ऊपर नंबर गिवन था, ठीक है, इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पर एक नया नंबर मिलेगा, वो भी और इसके साथ साथ 1 भी। तो आप देख पा रहे हैं इसके क्या है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि इसमें 1 भी है, ये भी है और 5 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, आगे इतना आंसर। चलिए जी, क्योंकि हमें पता है कंपोजिट नंबर यही होता है, आपको मैंने शायद पीछे पेज में भी बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास आता है नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए जी, उसमें हम क्या करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 टोटली कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जी, देखिए लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। उन्होंने क्या कहा, एक सर्कुलर पाथ है। लीजिए मैंने आप लोगों के लिए आधा क्वेश्चन लिख दिया है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यही है। इसमें क्या कहा गया है हमसे कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, अब एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये इन्होंने हमें कहा है, अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, जिसमें क्या कहा इन्होंने, सोनिया ने कितना लिया हुआ है टाइम, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 मिनट लेती है ये इस पूरे सर्कल को। मान लो इन्होंने यहां से स्टार्ट किया, वो यहां से भागते हुए रन करते हुए यहां पर कंप्लीट आएगी, एक सर्कल कंप्लीट कर रही है कितने टाइम में, 18 मिनट में। ठीक है जी, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रवि, जो दूसरा लड़का है रवि टेक्स, वो कितना ले रहा है, ही टेक्स 12 मिनट्स। इट मीन्स रवि ने कितना लिया, यहां से भागा और दोबारा 1 राउंड कंप्लीट करने में उसने 12 मिनट लिए। इसका मतलब रवि की स्पीड ज्यादा थी और सोनिया की स्पीड कम थी, इसलिए उसने टाइम ज्यादा लिया है। चलिए जी, अब हमसे कहा क्या गया है, इन्होंने कहा कि बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। दोनों ने सेम टाइम से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स सोनिया और रवि दोनों ने सेम प्लेस से भी और सेम टाइम पर ही स्टार्ट किया, बट सोनिया ने कितना लिया, 18 मिनट्स और रवि ने लिए पूरे 12 मिनट्स। अब देखिए इसमें हमें पता कैसे चलेगा, कैसे सॉल्व करना है। हमें बताना है कि नेक्स्ट टाइम कितने मिनट में वो लोग एक साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सोनिया की बात करते हैं पहले। सोनिया ने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया अपना कितने में, 18 मिनट्स में। ठीक है, उसने फिर से दोबारा कंटिन्यू रखा, भागना स्टार्ट किया, दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, इसका मतलब उसने कितना टाइम लगाया होगा, अब 36 मिनट लगा दिए, 18 2 36 मिनट। अगले 18 मिनट में उसने अपना थर्ड राउंड भी कंप्लीट किया होगा। इट मीन्स 18 3 ठीक है 54। ऐसे करते करते वो अपने सारे राउंड्स कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रवि की। देखिए ध्यान से, ये अभी आपको करना नहीं है सॉल्व, ये चीज मैं अभी समझा रही हूँ। ठीक है, आपको लिखना क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले समझ लेते हैं। देखिए जी, अब रवि या क्या लिख दिया मैंने, रवि ने क्या किया है, 1 राउंड कंप्लीट करने में टोटल 12 मिनट्स लगाए हैं। इट मीन्स
फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया उसने 12 मिनट में, अपना सेकेंड राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, अगले 12 मिनट्स में, मतलब 12 टू 24 मिनट्स में, ठीक है। अपना थर्ड राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, अगले और 24, यानी कि टोटल 36 मिनट में। ऐसी अगर वो भी हमारा अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट करता है तो 48, इस तरीके से चलती रहेगी, हमें पता है। बट हमें क्या बताना है कि सोनिया और रवि कितने टाइम बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है जी। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, और दोनों देखिए क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, सेम पॉइंट से, सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 36, ये भी 36, ये सब आपने 5th 6th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, हमारा एलसीएम। तब हमें पता चला इस क्वेश्चन में हमें निकालना एचसीएफ है या फिर एलसीएम है, क्योंकि इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या निकालना है। अब आपको पता चला कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए जी, अब ये मेथड तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें सॉल्व करना है उस तरीके से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनिया ने कितना टाइम लगाया, 18 मिनट्स लगाए। 18 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, ठीक है। चलिए जी, चाहे हो तो आप निकाल कर देख सकते हो। 18 को क्या निकालेंगे, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, आगे यही फैक्टर्स। चलिए जी, नेक्स्ट है दूसरा रवि। रवि ने कितना टाइम लगाया, 12 मिनट्स। 12 के कैसे निकलेंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टर्स निकलेगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक हमारे पास 2 कॉमन है, दूसरा हमारे पास 3 कॉमन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6। बट हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमें अपना एलसीएम है। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जरा, जो कॉमन आता है उसे एक ही बार लिखते हैं, इट मीन्स 2 into 3। अब बाकी क्या बचा, ये वाला 3 और ये वाला 2 बचा, इसे भी लिखेंगे 3 into 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 36। अगर आप इसे प्राइम फैक्टर की हेल्प से करेंगे तो देखिए जरा क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 into 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 2 टाइम्स है। यहां पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर into 3। और हमें पता है एलसीएम निकालते समय, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है एलसीएम में, कि हमें ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर लेना होता है। अब देखिए यहां पर है 2 और यहां पर है 3, तो यहां पर कहा गया ग्रेटेस्ट पावर किसकी होगी, 2 की पावर 2 की, क्योंकि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में ग्रेटेस्ट कौन है, 2 की पावर 2। अब यहां देखिए 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ, 3 की पावर 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तब भी हमारे पास आंसर कितना आया, 36, ठीक है। या तो आप ये वाला कर लीजिएगा या फिर आप ये वाला कर लीजिएगा। और ये चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। चलिए जी, आज हमारा 1.1 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अपने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1.2।